Continue with chapter number 4, change in profit sharing ratio among the existing partners. In this video, we are going to discuss one new topic under this chapter, that is treatment of workmen compensation reserve. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका मतलब समझते हैं। नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए हमने एक रिजर्व बनाया। अब जैसे कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स आते हैं और काम करते समय अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो कंपनी को उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। हो सकता है कि साल में कोई भी कंपनसेशन ना बने, साल में कंपनसेशन बन भी सकता है। कितनी अमाउंट का बनेगा, कितनी का रह जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता, बट कंपनी को एक डर होता है कि पता नहीं किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी तो उनको वो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो उसके लिए कंपनी एक रिजर्व बनाती है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व हमने सिर्फ वर्कर्स के लिए बनाया है कि अगर उनके साथ कुछ हो जाता है कंपनी में वर्किंग आवर्स में तो कंपनी उनको कंपनसेशन देगी। ठीक है, इसके अलग अलग केसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक क्वेश्चन फुल फ्लैज डिस्कस करेंगे जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो आप बहुत इजीली बैक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने वर्कर्स के लिए बनाया है, उनके क्लेम के लिए बनाया है कि अगर फ्यूचर में उनका कोई क्लेम बनता है तो हम बहुत इजीली उनको पैसे दे देंगे। सो क्वेश्चन हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ए बी सी पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:2। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब से हमारी रेशियो होगी 2:3:4। आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है और एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको लाइबिलिटी साइड गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, और आपको कुछ केसेस गिवन हैं। सो जर्नल एंट्रीज डालनी है। इट शुड बी इन अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट पहले ही रेडी है। सो 1 अप्रैल 2020 की ट्रांजेक्शन है तो यहां मैं लिख देती हूं 1 अप्रैल 2020 केस 1। व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 90,000, बट नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, मतलब किसी भी वर्कर के बारे में कोई भी क्लेम नहीं गिवन। तो अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में कुछ लिखा ही नहीं गया तो हम ये मानेंगे कि किसी वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं बनता। ठीक है, अब ये रिजर्व हमने जोड़ा था वर्कर के लिए। अब किसी भी वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं बन रहा तो इस रिजर्व का हम क्या करेंगे? इस रिजर्व को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन सी रेशो में बांटेंगे? पुरानी रेशो में बांटेंगे, क्योंकि किसी वर्कर का कोई क्लेम नहीं है तो ये रिजर्व पार्टनर्स का हो जाएगा। सो जब भी हम किसी रिजर्व या प्रॉफिट को बांटते हैं पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होते हैं। आपने एग्जाम में पूरा लिखना है। यहां मैं लिख रही हूं WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशो में बांटना है? उनकी पुरानी रेशो में बांटना है 4:3:2। रिजर्व आपके पास था 90,000। अब इस 90,000 को हम बांटेंगे 4:3:2 में। 4/9, 90,000 मल्टीप्लाई 3/9, 90,000 मल्टीप्लाई 2/9, तो ये आपके पास आ जाएगा 40,000, 30,000, 20,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। फर्स्ट केस में आपको किसी भी क्लेम के बारे में कुछ नहीं गिवन था, इसलिए जितना भी आपका रिजर्व था सारा का सारा हमने पार्टनर्स में बांट दिया, बट बांटना हमेशा पुरानी रेशो में है। क्लियर? केस नंबर 2, व्हेन देयर इज नो क्लेम। अब क्वेश्चन आपको गिवन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 90,000 और एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है कि किसी भी वर्कर का कोई क्लेम नहीं बनता। फर्स्ट में कुछ नहीं गिवन था,
तो हमने मान लिया कुछ नहीं गिवन, तो मतलब किसी का कोई क्लेम नहीं है, सारे का सारा रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट दिया। अब केस नंबर 2 में बोल ही दिया उन्होंने कि किसी का कोई क्लेम नहीं बनता, तो ये रिजर्व किसका हुआ, पार्टनर्स का, सो पार्टनर्स में बांट देंगे। सो फर्स्ट और सेकंड केस में एंट्री सेम रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए टू बी टू सी 90,000 40 30 20, क्योंकि सेकंड केस में भी किसी भी वर्कर का कोई क्लेम नहीं बनता। सो मैंने यहां लिख दिया केस नंबर 1 एंड 2 सेम, ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है ऐसा ही क्वेश्चन तो आपको केस 1 और 2 में दोनों बार एंट्री लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे 1 और 2 इकट्ठा मत लिखना, आपको हर बार सेपरेट एंट्री डाल के आनी पड़ेगी, ठीक है। मूविंग टू केस नंबर 3, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। अब किसी वर्कर का क्लेम बन गया 45,000 का, आपने रिजर्व कितना जोड़ा था 90,000 कि शायद किसी का इतना क्लेम बन सकता है, बट बना क्लेम सिर्फ 45,000 का। क्या ये 45,000 का हम इसमें से पैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 90 में से 45 हम क्लेम दे भी दें तब भी हमारे पास 45,000 बच जाता है, फिर वो 45,000 किसका होगा, वो पार्टनर्स का हो जाएगा, ठीक है। क्लेम देना हमारी प्रायोरिटी है, क्लेम देने के बाद अगर स्टिल कोई पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। सो केस नंबर 2 ध्यान से देखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपने रिजर्व बनाया 90,000 का, इसमें से किसी का क्लेम बन गया 45,000 का, तो उसको कैसे लिखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम कितना बन गया 45,000 का, सो 90,000 में से 45,000 आपने क्लेम के लिए निकाल दिए, स्टिल मेरे पास 45,000 रह गए हैं रिजर्व में, तो उस 45,000 का हम क्या, तो वो 45,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो 90 में से 45 तो हमने क्लेम दे दिया, बाकी हमारे पास 45,000 रह गया, वो हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया, 3/9 45,000 2/9, तो ये पार्टनर्स को मिल जाएगा 20,000 15,000 10,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट, बीइंग claim and rest of reserve distributed। नरेशन आप चाहे जैसी मर्जी लिख लो, वो कोई बात नहीं है। दोबारा देख लो, हमने रिजर्व जोड़ा था 90,000 का, उसमें से एक का क्लेम बन गया 45,000 का, तो वो हमने 45,000 उसको क्लेम में दे दिया। 90 में से अगर 45 हम माइनस कर दें तो स्टिल हमारे पास 45,000 बच जाता है, तो वो 45,000 हमने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिए, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट केस नंबर 4, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। अब किसी वर्कर का क्लेम बन गया 99,000 और आपने कितने पैसे जोड़े हैं, सिर्फ 90,000। जब भी किसी का कोई क्लेम बनता है आपको तो पूरी अमाउंट ही देनी पड़ेगी, तब हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमारे पास वो पैसा पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब आप देख सकते हो कि क्लेम बन गया 99 ज़्यादा, हमने रिजर्व जोड़ा था सिर्फ 90, तो मतलब हमें देने तो पूरे 99 पड़ेंगे ना, बट हमारे पास सिर्फ था 90,000, जो एक्स्ट्रा 9,000 बच रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि वो हमें अपनी तरफ से फिर अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के देना पड़ेगा, वो इस रिजर्व में से पूरा नहीं हो रहा, बट यू हैव टू गिव द फुल अमाउंट ऑफ 99,000, ठीक है। क्लेम तो आपको पूरा देना ही पड़ेगा। सो इस केस को ध्यान से देखना, इसकी एंट्री कैसे पड़ेगी। केस नंबर 4 साथ साथ में अच्छी तरह से समझना तभी क्लियर होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन
कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब किसी का क्लेम बना 99,000 का, हमारे पास रिजर्व था सिर्फ 90,000 का। अब आप देख सकते हो कि क्रेडिट में 99 बन रहा है, डेबिट में सिर्फ 90,000 बन रहा है, तो डेबिट में कम बन रहा है, मतलब हमारा लॉस आ रहा है। जब भी लॉस आएगा तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और कितना लॉस आ गया? 90,000 का। देखो 99,000 का क्लेम बना, 90,000 तो आपने पहले ही जोड़ के रखा था, तो उसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो 9,000 आपको और देना पड़ेगा वो आपके लिए लॉस हो जाएगा, कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। सो लॉस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेंगे। अब जो ये आ गया आपका 9,000 का लॉस, अब ये लॉस कौन पूरा करेगा? पार्टनर्स ही पूरा करेंगे, ठीक है। और हमने सीखा है कि जब भी हमने किसी लॉस को बांटना है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होते हैं। सो इसमें आ जाएगा सेकंड एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब आपका रीवैल्यूएशन में लॉस आया था 9,000 का। अब इस 9,000 को भी ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशो में ही लेकर आएंगे। सो ये आपके पास बन जाएगा 4,000, 3,000, 2,000। सो ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक ही एंट्री पड़ती, कई बार उसकी दो एंट्री भी हो सकती है। जैसे इस केस में था कि क्लेम ज़्यादा बन गया, तो हमने 9,000 हमारा लॉस आया वो हमने रीवैल्यूएशन में डाला। अब ये 9,000 टोटल हमें और देना पड़ेगा, वो कौन देगा? पार्टनर्स देंगे। कैसे देंगे? उनके ओल्ड रेशो में। ए देगा 4,000, बी देगा 3,000 और सी देगा 2,000। तो रीवैल्यूएशन का लॉस भी हमने पार्टनर्स में बांट दिया। जैसे रिजर्व हम पार्टनर्स में बांटते थे, प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांटते थे, वैसे ही आपको लॉस भी पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। सो यहां मैंने लिख लिया बीइंग लॉस डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि 9,000 का लॉस है वो हमने रीवैल्यूएशन में बांट दिया। और इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। नरेशन लिखनी ज़रूरी है, वो हमने लिख ली। सो केस नंबर 4 में दो एंट्रीज बन रही थी, एक तो लॉस की और उसके बाद लॉस को डिवाइड करने की। केस नंबर 5, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। अब यहाँ किसी वर्कर का क्लेम बन गया 90,000 का, हमने रिजर्व भी कितना जोड़ा था? 90,000 का, मतलब जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम बन गया। तो सारे का सारा पैसा हम क्लेम देने में ही निकाल देंगे और पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो हमने क्लेम पूरा करना है, तभी तो ये रिजर्व बनाया। सो 90,000 का 90,000 क्लेम के लिए चले गया और पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसकी एक ही सिंगल एंट्री डलेगी, दैट इज केस नंबर 5, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आपको कंप्लीट लिखना है, यहाँ स्पेस ज़्यादा नहीं इसलिए मैंने लिख लिया बीइंग क्लेम पेड, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। 90,000 ही रिजर्व था, 90,000 ही आपका क्लेम बन गया। क्लियर? सो ये क्वेश्चन नंबर जो हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस की है 7th, ये आपको वर्कमैन कंपनसेशन के सारे केसेस कवर कर रही है। इसके साथ आपके बैक क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये रिजर्व हमने वर्कर के लिए बनाया है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी क्लेम के बारे में नहीं कहा गया या लिख दिया गया है कि कोई क्लेम नहीं है, तो जितना भी रिजर्व है ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट दो। नेक्स्ट, अगर आपको क्लेम बोला गया है और क्लेम हमारा कम बन रहा है, तो पहले इस रिजर्व में से क्लेम दे दो और जो बाकी अमाउंट रह जाती है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन मूविंग टू नेक्स्ट, केस नंबर 4, अगर आपका रिजर्व कम है और आपका क्लेम ज़्यादा बनता है तो आपके लिए लॉस आ गया। पहले वो लॉस रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करो और बाद में रीवैल्यूएशन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। केस नंबर 5,
जितना रिजर्व उतना ही क्लेम, तो सारे का सारा आपने क्लेम दे दिया, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ चैप्टर नंबर 4।